मूर्ख कालिदास जौने डार पर बैठलन बाबू वही डार के काटत रहलन। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान होता है तो बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत बड़े कवि बन गए। दुनिया के कोने कोने में कालिदास जी का नाम फैल गया। बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के कविता के सुने बदे आवे, उनके देखे बदे आवे। कलन की बार भगवान तोरो गजब लीला बा, कब केकर नसीब पलट जाइए कि कोई नहीं जान सकेला। देखे बाबू धीरे धीरे कुछ समय बीतल बा। कालिदास जी देखे कि जब वही घर से बाहर निकलत आनी रोजे 2-4 लोग का 10 लोगन का 20 लोगन का हमेशा दुआरी पर भीड़े लगल रहता है। लगत बा कि दुनिया का सबसे बढ़िया ज्ञानी सबसे बढ़िया विद्वान हम बानी, सबसे बढ़िया कवि हम बानी। कालिदास जी को अहंकार हो जाता है। जब कालिदास जी के अहंकार भइल कलन की खाली घरवे में रहला से पता नहीं चली, तनी घर से बहरा निकल के बहरहू देखी, पूरा दुनिया घूम के देखी का सचमुच हमरा जैसन बढ़िया विद्वान ज्ञानी कभी कोई नहीं होगा। बारे कालिदास जी को अहंकार हो गया। जब इंसान के अहंकार होला उस समय के बड़ा सुंदर भाव कवि जी लिखले हुए। कैसे मास्टर गजब लाई। लइका बेचारा प्यार में धोखा खैले हो। लइकवा को दोस्तवा कहतरन के देख तोरा के मना कैले रहले कि गोर चाम दे के ढेर पीछे लोभा के पागल ऐसन मत घूम, खाली पोदीना के चक्कर में आ कब तोरा के बेवकूफ बना के भाग जाई एकर कोनो पते नहीं चली। लइका बेचारा कहता कि अरे यार तुम लोग क्या जानोगे जब प्यारे नहीं किए हो, तुम लोग तो स्वार्थ में प्यार किए हो, लेकिन मैं तो निस्वार्थ प्रेम किया था। और प्रेम तो अंधा होता है। कहे लगल भैया कुल काम तो बढ़िया हो गई रहे, लेकिन ऐन मौका पर धोखा देके भाग गई, आज लोग पते ना चला, चुन्ना लगा के चल गई। अपन दिल का हाल बेचारा लड़का बता रहल बा। का कहता अरे इतने है गरीब, अरे इतने है गरीब आग दगा दे गई मुझे। मुझे मैं बुझ रहा था हवा दे गई मुझे। लेकिन आदमी के जब घमंड होला उस समय के भाव कवि जी लिखले हुए। गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान है। गुरूर में इंसान को इंसान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान दिखाई नहीं देला, वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे दूसर के वो दिखाई नहीं देगी। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कहलन की तनी दुनिया घूम के पता लगाई का सचमुच हमरा से बढ़िया कोई ज्ञानवान कभी नहीं हो का। कालिदास जी घर से बाहर निकल गए, कुछ दूरी पर पहुंचलन। मई जून
महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। कुछ दूरी पर गईलन, सामने बड़ा भारी जंगल दिखाई देले हो। जंगल के बीचों बीच कालिदास जी पहुंचलन। कालिदास जी को बहुत बेजोड़ प्यास लगी है। पूरा जंगल छान मरलन, लेकिन कालिदास जी को एक बूंद पानी नहीं मिला। सोचत उनकी प्यास इतना बेजोड़ लगल बा, आज जबले पानी मिली नहीं तबले शरीर पानी बिना तो जान चल रही। कहा जाला कि जल ही जीवन है। एगो पेड़ का छाया देख करके कालिदास जी बैठ गईलन। कलन की प्रभु कोनो जुगती लगावा नहीं तो देखत नियम न तब जान चलिए जाई। अब अभी तो जीवन के कोनो सुखो नहीं भोगली। देखे बाबू, तब तक उहे रास्ता पकड़ करके ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेकर के जात रहल। जब ग्वालिन के कालिदास देखलन, कलन की ओहो, लगत बा कि प्रभु कुछ चमत्कार कर दिले हुन। ग्वालिन को देख करके बाबू देखें, ग्वालिन को देख करके कालिदास जी कहते हैं कि ये लड़की, लड़की, क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ग्वालिन सर से घड़ा उतार के नीचे रख देलिन, कलिन कि जी हमारे घड़ा में पानी है। कालिदास जी कलन जब पानी बा तो पियावा, बहुत बिजोड़ प्यास लगल बा, आप पानी न पिएबू तो हमारी जान भी जा सकेला। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कहा के मास्टर, नजम के लाइन से कहना है, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान रही। सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, सुंदरी कहती शर्मयाती ना बताने में, पथिक तो दो ही आदि अंत से जमाने में। ग्वालिन कहे लागल मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास तो मने मने पूरा एकदम फुल्लत हुन, बिना तेल का पकौड़ा होत हुन। कि लड़की फगी के जात हमरा के का जानी कि हम के बनी। अरे हम कालिदास बड़ी बहुत बड़ा कवि, जेके देखे खातिर रोज दरवाजे पर मेला लगेला। कलन की बोलो क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? ग्वालिन कह दे कि तो बड़ा एक नंबर का देखे में घमंडी लगाता है। ग्वालिन कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, देखा भैया सिटी न दे। हेलो, गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? इतना बतिया जब कालिदास जी सुन करन कि बस बस अब रास्ता सही मिल गई बा, अब यही से अपने ज्ञान का प्रयोग करे हम चालू कर दी ही। लड़की फगी के जात हो कि हमार नाम जान के का करी, जरा सा बियाह करी, हमार नाम जान के का करी के तो कैसे इधर उधर का बात करके भुलवा दे। कालिदास जी कलन की नाम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं एक पथिक हूँ और हमें पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लगल कि जाने ला पथिक माने का होला। कालिदास जी कलन की ढेर हमें मत सिखाओ, मुझे पता है कि पथिक माने राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन जब इतना बात के सुनस कलस के वो बात कान खोल के ध्यान से सुन ला। इस दुनिया में मात्र केवल दो ही पथिक हैं। आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए? कालिदास जी कलन के देखा तू ढेर ज्ञानवान बनना मत, जाना करूँ तो सही सही तनी बतावा कि दो गो पथिक के बात तनी हम जानी तब। कालिदास जी अहंकार में चूर होके पूछते हैं बाबू। देखें ग्वालिन कहती है क्या, कई मास्टर गीत लगल। गर्मी के मौसम में कोई दुल्हन कहले रहल
से का कहे रतिया होले गरमिया नाटो में लेकिन भाई का नारी कहे बेचारी सुन लाई कर नामारी गौर करिहन ग्वालिन कहे लागल कि जानल चाहत तेरा दुनिया में दो गो पति के बा कहती है क्या पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान पहला सूरज दूसरा चांद हरदम चलत रहे श्रीमान जान के झूक गई है काली का गर्दना बहाना वाह भोले बाबा सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम यही भूमिका से हमारे कहानी की शुरुआत हो गई। भूमिका के लाइन मास्टर कहना है कड़ी धूप कानन में काली महाकवि चले जा रहे थे टहलते टहलते ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी कदम धर रहे थे संभलते संभलते गम में जल के सजल हो गई थी नजर नीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते घड़ा के ग्वालिन दिखाई पड़ी सिया राम कभी जी है बोले बिलखते दुनिया जाने ले बाबू मूर्खों में मूर्ख कालिदास। गौर करेंगे बाबू ग्वालिन कहने लगी कि दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं। कहा जाता है बाबू कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म का शुरुआत होता है। विज्ञान बताता है कि
चंद्रमा और सूर्य एक जगह पर स्थिर हैं, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर अस्त होता है। लेकिन चलना के बाद ही महसूस होला कि सूर्य और चंद्रमा साथे साथे चलना के बाद हमने के साथे साथे चलता। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर यही प्रमाण ग्वालिन दे रही है। इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकने का नाम नहीं लेते। तोहरा के 2 मिनट से प्यास लगल बा त कहत रहा कि मैं एक बहुत बड़ा पथिक हूँ, एको कदम आगे बढ़ नहीं पावता रहा। कालिदास जी कपार खजाओ तो करे भाई ये तो लड़के देखे में एक नंबर के गवार लगतिया, लेकिन देखो तनी दिमाग तो बड़ा बढ़ियार रखतिया। कल की कौनो बात ना रे, हम कम थोड़े बड़ी यार तो पूरा ज्ञान का भंडारे भरल हो। बारे कालिदास थोड़े बोलो तुमको तो घमंड न बोलता। कल की ठीक है, जान गए कि तू बड़का ज्ञानी बढ़ू। देखा कालिदास जी कलन के चला ठीक बा, मान गए कि तू बड़का जानकार बढ़ू, ये बात को हमके पता ना रहल। अब वो से प्यास लगल बा, पानी पियावा नहीं तो जान जाए वाला हो। ना पिएबू तो चटाई दा। ये चटैले से का हो जाई? अरे कीड़ा भी छींचे जा थोड़ा कुकुर बिलार तब का इनो को बाल है यो चाटी के दिया सा चुप रहा, नहीं कुछ दिमाग का हरकत हो। गौर करेंगे बाबू, हिस्ट्री बतैला का काम नहीं है केहू का। गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में आज ग्वालिन कहे लगल कि जबले तू नाम बतैबा नहीं तबले तोहरा के पानी पियाई नहीं। कालिदास जी कलन की तो बड़ा हम घनसक्कर में फंस गई बाड़ी कि पनियो नहीं पियावत, ये बहुत बड़का बड़का बात करत, ये मुंह देखे ला खइये नहीं हो आ चलत या काली से बात करे। कालिदास जी कलन की पनिया पियावा नहीं तो जाम चल जाई। ग्वालिन कहे लगल जबले नाम बतैबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। देखे बाबू, अब कालिदास जी फिर अपन दिमाग लगावत हो, नाम ना बतौलन कैलन का गीत लागल हो। ये गीत के लाइन हो, धान के कटरी में कोनो दुल्हन अपना सैया से कह दिया जब त्योहार काम पड़ेला, दुल्हन कह दिया कि जी हमारे को बात सुनी ना, जब त्योहार काम पड़ेला तो मीठ मीठ बोल के काम करवा ले कई के टार देला। आ जब काम हो रही तो कुल वादा कईल भुला जाला। दुल्हा कहता कहल का चाहता रू, दुल्ही बतावतिया अशोक भी कटनी खत्म हो गई। कहे का खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करा भला कटनिया हो, कहे के दिखला ना झुलनिया। लेकिन गौर करी हन कालिदास जी कहन हता काली घुसिया के ही कहल बचनिया हो, काली घुसिया के ही कहल बचनिया हो, ढेर जनी बात तू गनिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। आ जनमा बचाइला पियाई के सुपनिया हो, जनमा बचाइला पियाई के सुपनिया हो, रे जनी काना तू गनिया। कालिदास जी कलन की मान गेले कि तू बहुत बड़का ज्ञानी हो, लेकिन पानी पियावा
ग्वालिन कहे लगल जबले नाम ना बतीबा तबले पानी तो पीबे ना करब चाहे कुछ हो जाए। वाह इतना बतिया जब कालीदास जी सुलन कलन किए भाई अब करेगा कलन कोनो बात नहीं हो। हाँ ए माइंड में इतना काफी ज्ञान भरल हो कि कुछ भी बाहर निकालब तो के सोल्यूशन निकल जाई। बारे कालिदास अहंकार में चूर हो गए कलन के सुनो क्या इसी जंगल की रहने वाली हो? हाँ क्या बात है इसी जंगल की रहने वाली है। देखें कालिदास जी कलन की जब इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। पैसा लेना। लेकिन गौर करिहन बाबू कालिदास जी कलन की हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। जब ग्वालिन इतना बात के सुन ले बा कहे लगल कि तू अपने आप के मेहमान कहता रहा। जानते हैं इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। आप तीसरा मेहमान कहां से आ गए? कालिदास जी बड़ा बेचारू परेशान होन किए भाई फिर फसली। ये तो बड़ा पहुंचल फकीर लगतिया देखे में 1 नंबर का गवार लेकिन इहो बुद्धि कम प्रयोग थोड़े करतिया। कालिदास जी कलन करे भाई ठीक बा मान गली अब बार बार हमके हर और घुमावा मत प्यास लगल बा जान बचावा। लेकिन देखे ग्वालिन कहे जबले सही सही अपन नाम न बतीबा तबले तो के पानी न पिलाई और तू अपने आप के मेहमान कहता रहा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे सारी दुनिया जानती है मैं जानती हूँ। कान खोल करके सुनिएगा। ग्वालिन कहती है मास्टर तेरी कलाई से कहना दे। गौर करेंगे बाबू ग्वालिन कहे लागल कि इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान यह धन होता है जरा विचार करेंगे सोचेंगे कि जौन पैसा बा हमनी के चाल ला कि पैसा हमेशा हमनी के पास रहती है संभव बात बा। ये धन मेहमान के जैसे आता है और टिकता नहीं है चला जाता है। मेहमान के जैसे आता है टिकता नहीं है चला जाता है बाबू। तो पहला मेहमान ये धन है जो आता है मेहमान के जैसा टिकता नहीं है चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी है जो जीवन में मेहमान के जैसे एक बार आती है और चली जाती है। इन्हों की उम्र धीरे धीरे 50 साल का हो गई है। अब इनकर गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल पहला मेहमान यह धन और दूसरा मेहमान यह जवानी जो दोनों आते हैं लेकिन टिकते नहीं है चले जाते हैं। इतना बतिया जब कालिदास जी श्रवण कलन करे बाप रे बाप हम अपने आप कितना बड़का ज्ञानी बुझत तरी ठीक बा लेकिन आज एक लड़की के सामने हमार सारा ज्ञान फीका हो रहल बा। लेकिन बारे कालिदास फिर भी अज्ञान का अहंकार का जवन पट्टी बा आंख से हटत नहीं हो। कलन की कौनो बात नहीं हो। अरे हम कम थोड़े बड़े अरे हम कालिदास बाड़ी काली कलन की देखा मान गली भाई तू बहुत बड़का ज्ञानी बाड़ू लेकिन हमके पनिया पियावा नहीं तो जान चल जाई। फिर ग्वालिन वही बात कहती है जबले नाम बतईबा नहीं तबले पानी पियाई नहीं। अब कालिदास जी फिर अपन बुद्धि लगौलन नाम ना बताओ तुम कैलन का मास्टर कहना है। चाहती हो ना तो मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में बड़ा लोगन से पाला पड़ल लेकिन तू ऐसा पागलों से आज पाला पड़ गई बा कि तो तू कुछ समझते नहीं बड़ा। नाम ना बतावे और बा अपन नाम बताते नहीं खे बड़ा कहता रहे कि मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। 2 मिनट से तो प्यास तोहार सहन होते ना बा कहता रहा मैं बहुत बड़ा सहनशील हूँ।
इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं। आप तीसरा सहनशील कहाँ से आ गए? कालिदास जी कलन के हे भगवान, तो लड़की हमके एकदम परेशान करके रख दे बिया। ई लगत या कोनो बात निकलत नहीं, खाली कुल का आंसर 2 गो रख लगी बिया। कहते तू तीसरा कहाँ से आ गई? अब हम करी तो का करी? कालिदास जी का दिमाग काम नहीं करत हो। ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। ग्वालिन बड़ी मार्मिक बात बतलाती है बाबू कि 2 सहनशील कौन कौन हैं। आधा लाइन से कहना है। केवल 2 में हम केवल 2 सहनशील हैं। पहला सहनशील ये धरती माँ जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं। इस धरती पर पाप करने वाले हो या पुण्य करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। क्या आप धरती माता से भी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास लगल बा, सहन नहीं हो रहा बा, लेकिन अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के ये धरती माँ सहन करने का काम करती हैं। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है बाबू, जरा गौर करेंगे। इंसान इस पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है, लेकिन यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है, छाया देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, अभी ढेर लोगों के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था ना बने कि सब लोग एक बराबर नहीं हो, और आज के दुनिया में खाली पैसा का खेल हो। पैसा बात अपन हित मित्र संगी साथी सब लोग बात, पैसा न बात यहाँ तक कि अपन जन्मल बेटा और बहू भी पहचाने के तैयार ना हो। पैसा में इतना बढ़िया ताकत हो चुकल बा। देखें, यही पेड़ के टहनी जब सूख जाला, इसी पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, इस शरीर को स्मशान घाट पर ले जाया जाता है। यह पेड़ के लकड़ी के चिता सजावल जाला और उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब जाकर के हमारे और आपके शरीर का तरनतार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। इतना बतिया बाबू देखें, आज इतना बात देखें बाबू, जब कालिदास जी सुलन कलन करे, बाप रे बाप, यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। हमें तो बहुत बड़ा अहंकार था, बहुत बड़ा घमंड था कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी बुद्धिजीवी, हमसे बड़ा कवि कोई है ये नहीं हो।
लेकिन आज एक लड़की के सामने पढ़ने के बाद पता चल गया कि हमारा पूरा अहंकार सब कुछ बेकार है, क्योंकि हमें इतना बड़ा ज्ञान नहीं है कि इस लड़की के बात का मैं जवाब दे सकूं। दिमाग चलाओ तुम कालिदास की है लड़की कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, जरूर कोई देवी है। कालिदास जी अब फिर कलम के नाम बताए तब वो दिक्कत हो जाई, नाम बतौला से कोनो फायदा नहीं बा। अब एक ग्वालिन का पता लगावे के पड़ी कि आखिर ग्वालिन बा के। कालिदास जी कलन की औरत इतना ही पहुंचल फकीर भी आ कि हमार नाम हमार शक्ल देखले होके चाहे न देखले होके, लेकिन हमार नाम जरूर सुनले हुई। आ कहीं पता लग गल कि हम ही कालिदास बड़ी तो हमके खुदे लजवावे चालू करे कि तू बड़का ज्ञानी बनत आ रहा आ तो होके छोटी छोटी बात याद नहीं खे। आप देखें अपन इज्जत बचावत हुन, लेकिन दिमाग लगावत हुन कि यह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। फिर नाम ना बतौलन, देखें बाबू दिमाग लगावत हुन कैलन का कहना है। सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के हठी कहा, तेरा हठी माने बाबू जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कहे लागल कि दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं और जानना चाहेंगे 2 हठी कौन कौन है। पहला हठी यह नाखून, पहला हठी यह नाखून होता है बाबू। नाखून के दिया आप लोग आज कटवा चबा के कहा महीना ही मान जाओ सही रह जाओ तो असंभव बात बा। नाखून को आज काटेंगे कल से देखिए तो धीरे धीरे नाखून बढ़े चालू हो जाएगी। अब कहीं नाखून गलती से उचरियो गई बा तो कुछ दिन के बाद देखिए तो छोटा मोटा मतलब नाखून जरूर जाम जाला। तो पहला हठी यह नाखून होता है और दूसरा हठी यह बाल होता है बाबू। बाल के कितनों काटत रहबा चाहे छीलत रहबा चाहे कहीं का बाल होकर। अरे मोछ कहत है और का कहत है मने को तो से क्यों पूछत है का। अरे तब तो मोछिए ने बतावत है। दूसरा हठी यह बाल होता है। बाल के यदि आप लोग आज कटवा चाहे बाल के आज छील देबा, लेकिन कल देखबा हाँ पुत्ती फेंक दे तो कुछ न कुछ मुंह से निकलत रही। बाल को आप कितनो कटिहन कितनो छीले, लेकिन ये बाल कबो मनबा ना करी, बढ़त रही बढ़त रही। और देखिए परम आदरणीय आप परम सम्मानी श्री हमारे गुरुजी जो हमारे बीच आए हुए हैं, जिनकर विराह भी आंसू एंटरटेनमेंट पर हम 2 ठोगौले रहली। बड़ा आपसे प्यार स्नेह मिलेला आदरणीय हमारे गुरुजी के ओर से एक सम्मानित पुरस्कार और सुबह आपसे बात भी भई रही है। गुरुजी के द्वारा अमूल्य पुरस्कार आशीर्वाद आइल। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ो में प्रणाम बा। ये आप लोगों का हम कलाकारों के ऊपर बड़ा आशीर्वाद होला कि 1 रुपया के कलम से बड़ा ऊंची ऊंची बात आप लोग लिखे का काम करी ले। तब हम कलाकार इतना लोगों के बीच में कुछ गा लेता नहीं जा, कुछ कह लेता नहीं जा, ये आप लोगों का देन होला। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। लेकिन गौर करिए बाबू, पहला हठी यह नाखून और दूसरा हठी यह बाल होता है। दोनों कभी हार नहीं मानते हैं, अपने प्रक्रिया को करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इतना बतिया जब कालिदास जी सुलन, बिना कुछ कहे दौड़ करके जा करके ग्वालिन के पैर पर गिर करके हाथ जोड़ के माफी मांगत हन कि देवी आप के बनी। हमके तो अपना पर बहुत बड़ा अहंकार रहल कि दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी क्यों ही नहीं हो, लेकिन आज आपके आगे हमारा सारा ज्ञान फीका हो गई। के बानी आप? इस बात को देखे बाबू, जब ग्वालिन सुनती है, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। साक्षात्कार रूप में भद्रकाली आती हैं, क्योंकि भद्रकाली के ही
कालिदास जी पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात्कार रूप में आकर के दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें बहुत बड़ा अपने आप पर घमंड था ना, इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई कवि नहीं है। इस भ्रम को अपने मन से निकाल देना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो तो कल तुमसे भी बड़ा कोई कवि पैदा हो सकता है। किस बात का घमंड कर रहे हो? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा? इसीलिए तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए हमें ग्वालिन का भेष बना करके धरती पर आना पड़ा। इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए बाबू। आदमी कौना चीज पर अहंकारी? सूरत पर अहंकार करी, पैसा पर अहंकार करी, कलाकारी पर अहंकार करी, इस सब को कोनो गारंटी नहीं हो। 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का आप लोग सामान लेवे बदे मार्केट में जइहन, ओकर गारंटी वारंटी दोनों रहेला। लेकिन इस शरीर मालिक ऐसा बना के भेजले हुवन कि ना ते शरीर का कोनो गारंटी बना, ते शरीर के कोनो वारंटी हो। आज बोला तानी कब आवाज बंद हो जाइए एकर कोनो ठिकाना नहीं हो बाबू। आज यहाँ हमने के बानी जा, कल का हो जाइए कि कोई ना देख सकेला, 1 मिनट 1 सेकंड में का हो जाइए कि कोई नहीं जान पावेला। तो आखिर हम घमंड अहंकार करके क्या करेंगे? ये जीवन मिला है जीने के लिए। कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। कर्म यदि अच्छा है, मंदिर मस्जिद में गैला का जरूरत नहीं हो। सच्चे मन से केवल 2 मिनट उस प्रभु को, उस पिता परमेश्वर को आप याद कर लेंगे, जीवन की नैया भव से पार हो जाएगी। देखें बाबू, वहीं से कालिदास जी को ज्ञान होता है, हाथ जोड़ के माफी मांगत हुआ, माँ बहुत बढ़िया भूल हो गई, लेकिन अब ऐसा गलती हम कबो नहीं करब। वहीं से भद्रकाली मां अंतर ध्यान हो जाती हैं। कालिदास जी को ज्ञान हुआ, यात्रा को रोक करके वापस चले जाते हैं। और जो कि आज पूरे दुनिया में उनका नाम विख्यात है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। कहानी खत्म भाई, आखिरी लाइन में कहना है